गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार। मैं अपने चैनल एजुकेशन इंजीनियर पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्क एनर्जी पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जो कि इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वर्क एनर्जी। तो सवाल है टेस्ट पेपर का, हम लोग कंडक्ट करते हैं टेस्ट, उसी से क्वेश्चन लिया गया और 2-4 क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है। वर्क एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रहे हैं मोर देन 1, 2, 3, 4, जितना भी फोर्स लगे सबके द्वारा जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एक लॉन्ग स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन मीटर है। डायग्राम कुछ इस तरह से है। एक लॉन्ग स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर है, इज अटैच टू ए वॉल हॉरिजॉन्टली। एक दीवार से ये हॉरिजॉन्टली क्या है, अटैच है, ठीक है। फिर बोलता है एंड सरफेसेस बिलो द स्प्रिंग इज रफ। ये जो सरफेस है स्प्रिंग के नीचे ये रफ है, तो इसका कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, कितना है 0.75। ये 100 की मास, इस ब्लॉक का मास जो है वो 100 kg है, ठीक है। बोलता है ब्लॉक मूविंग विथ ए स्पीड, ये ब्लॉक 10√2 मीटर पर सेकंड से इस स्प्रिंग को स्ट्राइक करता है, से टकराता है। तो बोलता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, यही निकालना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कहां पे मिलेगा, जब ये ब्लॉक इससे टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा और इस ब्लॉक का वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जब इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उस समय स्प्रिंग में क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो अगर हमको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है स्प्रिंग का, तो कहां पर मिलेगा, जहां पर ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ध्यान देने वाला बात है, स्प्रिंग के नीचे का सरफेस रफ है, लेकिन आगे यहां पर सरफेस स्मूथ है। जब ये टकराएगा उसके बाद सरफेस रफ होना शुरू हो जाता है, उससे पहले सरफेस रफ नहीं है। तो हमसे बोलता है कि बताओ स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा। क्योंकि सरफेस रफ है तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किधर, पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन F के, और ये जा किधर है, आगे की तरफ, ठीक है। तो यहां तक तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन आगे हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व तभी होगा जब इस पर कंजर्वेटिव फोर्स लगे, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक सरफेस रफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। अगर ये स्मूथ होता तो हम लोग एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, वहां से हमें एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग पता चल जाता है। लेकिन अब क्या करें, हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं। जब एनर्जी कंजर्व ना कर सके तो उस समय हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी लगा सकते हैं इन एनी केस, है ना। ये क्या बोलता है कि इस पर नेट फोर्स
के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे। यहाँ पर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक आगे जाएगा, जब इसे टकराएगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा ब्लॉक पे, और धीरे धीरे इसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगा। साथ ही साथ स्प्रिंग इसको क्या करेगा, पुश करेगा पीछे की तरफ, इसके कारण भी इसका क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। तो ठीक है, इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, जब इसे टकराएगा तो एक स्प्रिंग फोर्स भी आगे की तरफ लगेगा, एफ एस। तो वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या है, वर्क डन टोटल वर्क डन बाई नेट फोर्स। तो नेट फोर्स यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक तो mg लग रहा है फोर्स वर्क, तो mg फोर्स के द्वारा बर्डन प्लस बर्डन बाई नॉर्मल प्लस बर्डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस बर्डन बाई स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो बर्डन होगा, इतना ही फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो इतने ही फोर्स के द्वारा जो बर्डन होगा वो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होगा। अब mg के द्वारा बर्डन क्या होगा, ऑब्जेक्ट पर mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए बर्डन 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल बनाए एक दूसरे से, तो उसका बर्डन 0 होता है। सिमिलरली बर्डन बाई नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो बर्डन बाई नॉर्मल भी 0 हो जाएगा। अब बचा बर्डन बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा बर्डन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो बर्डन निगेटिव होगा। तो माइनस एफ के, मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग एक्स मैक्सिमम कंप्रेस होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें एक्स मैक्सिमम कितना है, एक्स मैक्सिमम एक्स के बराबर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स मैक्सिमम मेरा एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ के इंटू एक्स, ठीक है, बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स प्लस बर्डन बाई स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा बर्डन क्या है, तो स्प्रिंग फोर्स आगे की तरफ पुश करेगा और ये ब्लॉक किधर जाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा ना, स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ मतलब इधर, और ब्लॉक जा रहा है सामने की तरफ, तो तब अभी यहाँ पर क्या है, फोर्स आगे और डिस्प्लेसमेंट पीछे, तभी क्या होगा, बर्डन निगेटिव होगा। तो इसका बर्डन क्या होता है, माइनस हाफ की एक्स मैक्सिमम एक्स स्क्वायर। ये जानते हैं कि अगर कोई स्प्रिंग एक्स कंप्रेस या इलोंगेट हो जाए तो उसमें बर्डन कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स बाई बर्डन कितना होगा, बर्डन स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, तो माइनस हाफ के एक्स। और माइनस क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब क्या होगा कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब इसको कंप्रेस कर देगा मैक्सिमम, उस समय ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, उस समय क्या होगा, वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब ये टकरा रहा होगा इसे, उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ mv स्क्वायर। उस समय मान लेते हैं कि 1/2 मास इसका 100 kg दिया हुआ है, हाफ एम बी स्क्वायर, डी कितना 10√2, 10√2 का स्क्वायर कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर 100 और √2 का 2, तो 200 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितना बार में, 100 बार, 100 टाइम। अब ये क्या हो गया, माइनस एफ के का वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर, mg, तो म्यू mg हो गया एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट x, जो कि यहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेशन है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 10,000, ये आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस न्यू का वैल्यू है 0.75, एम का वैल्यू 100 kg, जी का वैल्यू 10, एक्स नहीं मालूम, एक्स निकालना है, माइनस 1/2, के का वैल्यू 500, एक्स का वैल्यू नहीं मालूम, एक्स स्क्वायर निकालना है, माइनस 10,000। माइनस दोनों तरफ कॉमन है, काट देते हैं, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 00 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 750, यहां पर करते हैं 750 एक्स प्लस ये 250 बार में कट जाएगा 250 टाइम्स, तो 250 एक्स स्क्वायर बराबर 10,000, बराबर 10,000।
ठीक है। अब ये 250 से काट लेते हैं, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 40, कितना हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 40। एक क्वालिटी इक्वेशन बनेगा प्लस 3x माइनस 40 बराबर 0। इसका कॉमन, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 बराबर 0। जोड़ने से 3x आएगा, गुना करने से माइनस 40 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर x कॉमन है तो x प्लस 8 हो गया, माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन फैक्टर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो आइदर x बराबर माइनस 8 होगा या x बराबर 5 होगा। कभी भी कंपेरिजन नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है तो x बराबर माइनस 8 नहीं लेंगे, छोड़ देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो इसमें मैक्सिमम कंपेरिजन कितना आया 5 मीटर, है ना। तो ये एनर्जी, जब हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, टेस्ट का ही क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन बोलता है कि एक बॉडी है जिसका मास 0.5 kg है। एक बॉडी है जिसका मास 0.5 kg, 0.5 kg, ठीक है 0.5 kg है। एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये वेलोसिटी दिए रखा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है तो v बराबर a x पे पावर 3/2 इस वेलोसिटी से प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। फिर बोलता है यहाँ पर जो a है, a कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पे पावर माइनस हाफ और x पे s मतलब s पे पावर -1 सेकेंड है टाइम का। व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन निकालने बोलता है, वर्क डन निकालिए। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, कब, जब डिस्प्लेसमेंट इसका x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर, जब डिस्प्लेसमेंट इसका x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर है। तो हमसे बोलता है कि जो भी इस पर नेट फोर्स लग रहा है उसके द्वारा बर्डन लगाए, बर्डन निकालिए। हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर कोई फोर्स तो पता चल नहीं रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है ना। सरफेस स्मूथ है, ठीक है, या रफ होगा, हमें नहीं पता रफ है या स्मूथ है, कुछ पता नहीं है। बस ये बोल रहा है कि ये जब ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तक जाए तो इस पर टोटल फोर्स के द्वारा बर्डन जो भी होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर फोर्स है नहीं तो बर्डन कैसे निकाले, फोर्स रहता है तो फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। अगर इस केस में देखो, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। ये सरफेस स्मूथ है या कुछ पता नहीं है, ठीक है, रफ है या स्मूथ है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो जो भी फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तो नेट फोर्स के द्वारा बर्डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट फोर्स जो भी बर्डन बाई नेट फोर्स बराबर क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, मास दे रखा है, वेलोसिटी के लिए दे रखा है, क्वेश्चन है v बराबर a x पे पावर 3/2। अब इनिशियल एट x बराबर 0 पर v का वैल्यू क्या होगा, इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो v 0 हो जाएगा। एट x बराबर 2 मीटर पर वेलोसिटी क्या होगा इसका, तो यहाँ x बराबर 2 पुट कर देते हैं। a का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू x का वैल्यू दिया हुआ है 2 पे पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब अंडर रूट 2 का क्यूब अंडर रूट 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, इसका रूट कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 10√2 इतना मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमको पता चल गया है, x बराबर 2 मीटर पर कितना वेलोसिटी है इसका 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, जो वैल्यू आएगा वो नेट फोर्स के बराबर होगा, नेट फोर्स के द्वारा बर्डन के बराबर होगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वर्क डन बाई नेट फोर्स, ये क्या हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर।
ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और जीरो पर वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो 1/2 मास दे रखा है 0.5 इंटू भी का वैल्यू क्या है 10√2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 200। ठीक है, ये एक कैंसिल, ये हो गया 10, ये कितना हो गया 50 जूल। तो वर्क डन बाई जो भी फोर्स लग रहा है उस पर कितने के बराबर होगा, x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर पर कितना बर्डन होगा नेट फोर्स के द्वारा, तो 50 जूल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बोलता है एक डायग्राम है ऐसा, बोलता है कि एक स्मूथ कर्व ट्रैक है, ये स्मूथ कर्व ट्रैक है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल पार्ट से जाके टर्मिनेट होता है, मतलब ये खत्म जहां पे होता है उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि क्या है, स्मूथ है। ठीक है, और एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर है। यहाँ पर जो के का वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो है 400 न्यूटन पर मीटर, 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, वेज के एक दूसरे एंड पर फिक्स है, इस वेज के दूसरे एंड पर फिक्स है, और एक 40 ग्राम का मास, यहाँ पर एक 40 ग्राम का मास है, m बराबर 40 ग्राम। मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहां से रेस्ट से हम इसको छोड़ते हैं, u क्या है मेरा 0। ये हाइट जो है ये 4.9 मीटर है, ये हाइट जो है वो 4.9 मीटर है। ठीक है, अब हमसे बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो क्यों होगा, जब ये नीचे आएगा तो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, और इसी वेलोसिटी से टकराएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन कब मिलेगा, जब इसका वेलोसिटी जीरो हो जाए, है ना, यहाँ पर जहां वेलोसिटी जीरो हो जाए वहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या करें, स्मूथ सरफेस ट्रैक स्मूथ है, हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, इसको पोजीशन 1 मानते हैं, इसको पोजीशन 2 मानते हैं। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। ठीक है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन क्या कीजिए कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कीजिए अपना सॉल्यूशन, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ पर लिखते हैं कितना है, तो रिफरेंस लाइन मेरा यही है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम कहीं भी रिफरेंस लाइन ले ले वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सिस्टम का जीरो। ठीक है, यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्योंकि रेस से हम छोड़ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं है तो कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं। ये आप किया, तुम इस जब पॉइंट 2 पर, क्वेश्चन 2 पर पहुंचेंगे उस समय क्या एनर्जी होगा सिस्टम का, ये पूरा सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो इस जगह पर एनर्जी क्या होगा, तो ये क्या होगा, क्या हुआ होगा, किसी टकराया होगा, टकराने के बाद मैक्सिमम जहां पे कंप्रेशन हुआ होगा इसका वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। अच्छा, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना ड्रॉप हुआ, रेफरेंस लाइन से नीचे आ रहे हैं तो -mgh मान लेते हैं, ये h हाइट है, h बराबर 4.9 मीटर। तो h हाइट नीचे आएगा, तो h हाइट जब रेफरेंस लाइन से हम h हाइट नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है, कितना से, -mgh से। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो घट गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब स्प्रिंग कुछ x कंप्रेस हो गया होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन x से मान लेते हैं। अगर इसमें कंप्रेशन आया है इस स्प्रिंग में, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें एक एनर्जी कंजर्व हो जाएगा, है ना, जो ये काइनेटिक एनर्जी है कहाँ चल जाएगा, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी में, कितना, हाफ kx²। ठीक है, mgh को इधर ले आते हैं, बराबर हाफ kx²। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 2mgh/k। x बराबर क्या हो जाएगा, √2mgh/k। अब इसमें सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो x मेरा जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो किसके बराबर होगा, तो √2m, यहाँ मास कितना है
40 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज कर लेते हैं तो 1000 से भाग लगाते हैं, ठीक है। 1000 से भाग लगा दिया हमने। उसके बाद जी का वैल्यू 10 ले लिया। एच यहाँ पर कितना दिया होगा 4.9। अगर ये 9.8 ले तो शायद रूट पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नीचे 10, ये नीचे 10। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 40, इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2 इंटू 49 बाई 3 3 2 5 1 2 3 4 5 50 अंडर रूट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 का रूट 2, ये 2 की जगह 1 2 और 49 की जगह 49 बाई ये क्या हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 49 बाई 100 कितना हो जाएगा 36 3 16 3 19 196 बाई 100 कितना हो जाएगा 1.96 मीटर। तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा 1.96 मीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी से ही है। एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे टेस्ट में पूछा गया है। क्या है, एक सिस्टम है जिसमें एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक 2 स्प्रिंग से अटैच है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। एक स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, ये मास m दिया हुआ है। अब सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है कि इस ब्लॉक को x डिस्प्लेसमेंट आगे लेके जाते हैं, राइट साइड में इसको कंप्रेस करके इस ब्लॉक को आगे की तरफ x शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, इस सिस्टम क्या क्या चेंज आएगा। तो ये स्प्रिंग इलॉन्गेट हो जाएगा x से और ये स्प्रिंग x से कंप्रेस हो जाएगा। अब बोलता है कि यहां से ले जाके हम इसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर ये स्प्रिंग को पुल करेगा, ये पुश करेगा, तो नेट फोर्स पीछे की तरफ, तो क्या होगा इधर एक्सेलरेट करेगा, तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा। और जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा उस समय इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मीन पोजीशन पर क्या होगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रहेगा, ठीक है। तो हमसे बोलता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सरफेस स्मूथ है, म्यू का वैल्यू यहाँ पर 0 है, सरफेस स्मूथ है, सो वी कैन कंजर्व एनर्जी, ठीक है। हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो हम इसको पोजीशन 1 माने तो इसको पोजीशन 2 मान लेते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 बराबर हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2, ठीक है। अब यहाँ पोजीशन 1 पर कितना एनर्जी है सिस्टम में, तो सिर्फ यहाँ पे ये रेस्ट में सिर्फ जो भी एनर्जी है वो क्या है, तो स्प्रिंग के कारण है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर रेफरेंस लाइन हम इसी को मान लेते हैं, इसी सरफेस को बेस लाइन को, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इसमें स्प्रिंग के कारण एनर्जी कितना है, तो हाफ k2x² और प्लस यहाँ पर हाफ k1x²। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के कारण कितना हो जाएगा, हाफ k1x², यहाँ पे एनर्जी हाफ k2x²। यहाँ पर कोई चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अब पोजीशन 2 पर जब ब्लॉक पहुंचेगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, इसके कारण कोई भी इसमें इलास्टिक स्प्रिंग में कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं। जो भी एनर्जी होगा वो क्या होगा, ब्लॉक में होगा। जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0, ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मान लेते इसमें वेलोसिटी v हो जाता है, ब्लॉक में वेलोसिटी कितना आ जाता है v, हाफ mv²। क्योंकि ये क्या है रेफरेंस लाइन पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हाफ से आप काट देते हैं, कॉमन है, बचा यहाँ पर x कॉमन लेते हैं x², तो k1 प्लस k2 बराबर mv²। तो x² और क्या हो जाएगा mv² बाई k1 प्लस k2, ठीक है। तो x और क्या हो जाएगा अंडर रूट m बाई k1 प्लस k2 और v² बाहर आ जाएगा v, ठीक है।
तो हमारा मैक्सिमम एक्स का जो वैल्यू कितना है √m/k1 + k2 × v। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आई होप मैंने कुछ हेल्प की होगी आपकी। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।